जो प्रकृति को भी बदल दे, जो परमात्मा के आदेश को भी बदल दे, तो वही तो ज्योतिष है। जो प्री मेच्योर डिलीवरी होती है ना, वो उन लोगों की होती है जो अकस्मात बिना सोचे समझे मर जाते हैं। जैसे अभी एकदम मेरे ऊपर गिरा, मैं प्रिपेयर नहीं था मरने के लिए, तो मेरे अगले जन्म में प्री मेच्योर डिलीवरी होगी, मैं 7वें-8वें महीने में पैदा होऊंगा। क्या उपाय ग्रहों को बदलते हैं या इंसान की सोच और उसके विचारों को भी बदल देते हैं? अब महिलाएं ऐसी जोशी आ गई हैं जो कहती है शुक्रवार को अंगूठा डुबोकर शराब पियो हाँ जी। और उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। फिर शुक्र शराब क्यों नहीं पीता? ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि ज्योतिषी के गुण क्या होते हैं, उसको आज के जमाने में कोई नहीं देखता। आज के जमाने में सिर्फ प्रसिद्धि के अनुसार जाते हैं, ज्ञान के साथ समझ जाते हैं, यही सारी खराबी हो जाती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे ग्रहों के ऊपर कितना पड़ता है? अगर मंगल कुंडली में बलवान है तो निश्चित तौर पर आप एयरफोर्स में जाओगे, आर्मी में जाओगे, और अगर लो सिस्टम में हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो खड़े होते हैं, तो उनमें चल जाओगे। अभी विज्ञान खुद साबित कर रहा है कि चंद्रमा पे पानी है, हमने तो हजारों साल पहले कह दिया। तो फिर हमारा विज्ञान अच्छा है कि उनका विज्ञान अच्छा है? क्या आप पिछले जन्म में विश्वास करते हैं सर? लोग कहते हैं कि हमारी आजू गिन के मिली, आजू नहीं गिन के मिली, आपको श्वास गिन के मिली। आप उन श्वासों को ज्यादा इस्तेमाल कर लो, जल्दी मर जाओगे। और शांत चित्त रहो, कभी क्रोधित ना हो, वासनाओं से रहित हो, तो आप अब भी पूरा कर सकते हैं 100 साल। नमस्कार, विदर्भ के इस खास पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। आज का पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए बेहद खास है जो ज्योतिष, वेद और सनातन ज्ञान को समझना चाहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, ज्योतिष हमें जीवन का सही मार्गदर्शन देता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? और बहुत से लोग ये मानते हैं कि वेदों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। जब ज्योतिष की बात आती है तो हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप ये उपाय कीजिए तो इस उपाय से आपके जीवन में ये बदलाव आएगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उपाय कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म होते हैं। तो आप और हम जैसे लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या वाकई ही ज्योतिष हमारे जीवन को सही दिशा देता है या नहीं। तो आज जिन गेस्ट को हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है उनके बारे में एक बात ज़रूर आप सबसे कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है 2 साल से मैं चाहती थी कि वो मेरे पॉडकास्ट में आए और ज्योतिष के बारे में लोगों को सही जानकारी दें। तो 2 साल के बाद आज वो वक्त आ गया है कि आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ ज्योतिष आचार्य अक्षय कुमार शर्मा जी की। मैं सर के बारे में आप सबको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये पंजाब के मोगा ज़िले से आते हैं। इन्हें वेदों का, सनातन धर्म का और बहुत सारी चीज़ों का बहुत निचोड़ एक अध्ययन किया हुआ इन्होंने, और इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो आज उस ज्ञान को हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपका भी शुक्रिया कि आपने 2 साल का इंतज़ार किया और पीछा नहीं छोड़ा, और आज प्रभु की कृपा से हम आप एक साथ बैठे हैं, तो ये आपका भी शुक्रिया और परमात्मा का भी शुक्रिया। ज्योतिष के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगर आपसे जानना चाहूँ तो सही अर्थ क्या है ज्योतिष का? ज्योतिष का सीधा सा अर्थ ये है, अगर मैं इसको सरल भाषा में को, ज्योति मैंने प्रकाश, ईश मैंने परमात्मा। अर्थात जैसे हम प्रकाश में हमें सब कुछ दिखाई देता है, वो संसारिक वस्तु हैं, लेकिन ज्योतिष जो ईश्वर का प्रकाश है, उससे हमें ब्रह्मांड के सभी गुण और जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, जो चल रहा है, वो सभी दिखाई देते हैं। इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं वेदों का छठा अंग जी। और छठे अंग में इसको ज्योति को आँख की संज्ञा दी गई है। जैसे आँख के बिना हम कुछ नहीं देख सकते, ऐसे ही ज्योतिष के बिना वेद अधूरे हैं, उसके बिना ना तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना दे सकते हैं। तो इसलिए वेदों का छठा अंग ज्योतिष कहा गया है, और ज्योतिष से हमें कुछ भी जाना जा सकता है। ज्योतिषी जान ना पाए वो उसकी अज्ञानता है, लेकिन ज्योतिष अपनी जगह परफेक्ट और 100% सही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और इन मुश्किलों से वो ये चाहते हैं कि एक ज्योतिष आचार्य उन्हें बाहर निकाले।
तो हम सही ज्योतिष आचार्य को कैसे जाने कि जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं ये एक सही ज्योतिष आचार्य है, उसकी सही पहचान कैसे हो सकती है? ये सबसे मुश्किल आपने प्रश्न किया है। लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा सवाल है या बड़ा आसान सवाल है, लेकिन सबसे मुश्किल है। देखिए, जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम दवा दारू लेते हैं, 2-4 दिन आराम नहीं आता तो 1-2 बार और जाते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर बदल लेते हैं, और जिस डॉक्टर से हमें ज़्यादा लाभ होता है फिर उसको परमानेंट हम फैमिली डॉक्टर बना लेते हैं। लेकिन ज्योतिष के संदर्भ में ऐसा नहीं है। हम पीछे लग जाते हैं या कुछ अखबारों के जरा या टीवी के जरिए बस उसकी प्रसिद्धि को देख लेते हैं, उसके ज्ञान को नहीं परख पाते। जिस दिन हमें ज्योतिषी का ज्ञान का पता लग जाएगा तो ये चीज़ें भ्रांतियाँ अपने आप ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि लोग हाईलाइट हो जाते हैं, यानी अपने आप को प्रसिद्ध कर लेते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्योतिषी बहुत अच्छा ज्ञानी होगा, बहुत प्रसिद्ध हो या ज्ञान की परम सीमा को प्राप्त होगा। इसमें से 70-80% ज्योतिषी जो होते हैं उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा ABC का, लेकिन ये भी कहूँगा कि बहुत अधूरा ज्ञान होता है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा होती है तो लोग भेड़ चाल बना लेते हैं कि मैं इसके पास गया, वो भी गया तो मैं भी चल जाता हूँ या इसको भी ले जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इस कारण से भेड़ चाल के पीछे लग जाते हैं। अच्छे ज्योतिषियों की पहचान तभी हो सकती है जैसे हम उनको परखें कि हमारे जीवन में इसने जो पहले बताया क्या सच था, या से 5-4 साल पहले जो इसने बताया आज वो सही उतर रहा है, फिर उसका आगे जो बताया था वो भी सही हो गया। तो ऐसे ज्योतिषी की परीक्षा से होना चाहिए। जहाँ ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि ज्योतिषी के गुण क्या होते हैं, उसको आज के ज़माने में कोई नहीं देखता। ज्योतिषी बनने के गुण होते हैं, उसमें कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसा ज्ञान होना चाहिए, आज के ज़माने में सिर्फ प्रसिद्धि के अनुसार जाते हैं, ज्ञान के हिसाब से नहीं जाते। यही सारी खराबी हो जाती है। आपने कहा कि ज्योतिषी बनने के गुण होते हैं, हाँ, तो सर वो कौन कौन से गुण होते हैं? एक तो सर्वप्रथम उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, और दूसरा डर नहीं होना चाहिए। तीसरा उसको प्रसिद्धि का मतलब लालच नहीं होना चाहिए कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं कि ये जोशी आगे निकल गया, मुझे भी आगे निकलना है। दूसरा लालच सर ये बड़ा आदमी आगे से पैसे चार ज़्यादा कमा लेंगे, या ये आदमी तगड़ा है, जब डर के मारे उससे रिलेशन बन जाएं, या इससे मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, या अगर इसको मैंने नहीं बताया तो ये कल मेरे को परेशान करेगा। तो ऐसी चीज़ हो। दूसरा जोशी क्रोधी नहीं होना चाहिए जी, सहनशील होना चाहिए, और भय से रहित होना चाहिए, और इष्ट की प्राप्ति को करना चाहिए। उसको अपने नियम जो होते हैं ज्योतिष के या सनातन धर्म के, उन नियमों को अपनाने वाला चाहिए, तो ज्योतिषी बहुत अच्छा जा सकता है। फिर प्रभु की कृपा होती है, इष्ट की कृपा होती है। तो इसलिए ज्योतिषी की परीक्षा भी होनी चाहिए। अति क्रोधी ज्योतिषी भी नुकसान करता है, अति लोभी भी नुकसान करता है। वो ज्योतिष थोड़ा कर रहा है, आपको मनोविज्ञान से जान लिया उसने, आप बड़े आदमी हो तो इससे कैसे मैं कुछ निकाल सकता हूँ, या कैसे इसको अपने प्रभाव में लेकर अपनी प्रसिद्धि को बढ़ा सकता हूँ। अब मेरे पास अडानी अंबानी आ जाए तो मैं तो अपने आप प्रसिद्ध हो गया, तो अपने आप ही दूसरे आएंगे। अडानी अंबानी ने मेरे से पूछा कुछ नहीं, वो तो वैसे ही मिलने आ गए, पर लोगों में होगा कि उनसे तो अडानी भी पूछता है, अंबानी भी पूछता है, तो यही गलती हो जाती है। इसलिए ज्योतिषी का संयम होना, निडर होना, भय से रहित होना, लोभ से रहित होना, क्रोध से रहित होना, और सब जो उसके पास आते हैं यजमान, आजकल तो उसको कस्टमर कहने लगे ना, लेकिन शब्द यजमान है, वो सब एक समान उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, उसमें उसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ज्योतिष की सत्यता बताए, ये ना सोचे कि अगर मैंने ये कह दिया तो कल को ये गलत होगा, नहीं आएगा, ये कह दिया तो ये बार बार आए, ऐसे विचार ज्योतिषी के मन में नहीं होना चाहिए। जी सर, कहते हैं कि ग्रह जो हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो ग्रह हमसे कई किलोमीटर दूर हैं, तो ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? देखो, ये आपका सवाल सबसे बढ़िया है। करोड़ों लाखों मील दूर हमसे ग्रह दूर है। ज्योतिष ने तो इसमें बहुत पहले कहा, नासा आदि या साइंस का जो जन्म है, अधिक से अधिक साइंस को 200 साल 150 साल का जन्म है, और नासा तो अभी पैदा हुई है। ठीक, नासा जो कहता है कि समुद्र के ऊपर चंद्रमा का असर पड़ता है, आप बताओ हमारे से लाखों किलोमीटर दूर अगर आप चंद्रमा को कुछ डिस्टर्ब करना चाहते हो, आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हो? या आपको दिखता चंद्रमा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं महसूस हुआ? परंतु समुद्र से पूछो ना। आप कभी बॉम्बे जाओ या समुद्र किनारे जाओ, दिन में जो पानी बिल्कुल किनारे पे होता है, रात को 5-6 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो ऐसा पानी किसने खींच लिया?
ऐसी कौन सी ग्रेविटी थी जो पानी पीछे चला गया? उसमें 5-6 किलोमीटर का अंतर कैसे पड़ गया? और फिर पूर्णिमा को ही ज्वार भाटा क्यों होता है? अष्टमी को आ जाए, चतुर्थी को आ जाए, नवमी को आ जाए, तो पूर्णिमा ही क्यों फिक्स है? क्योंकि चंद्रमा की जो अपनी ग्रेविटी है, चंद्रमा का अपना प्रभाव है, सीधा जल पर पड़ता है और चंद्रमा जल का कारक है। तो कहाँ पड़ेगा जल? हमारे मनुष्यों पर भी, पशु पक्षियों के ऊपर भी। इतनी दूर बैठकर हमारे 70% पानी को हिला सकता है, तो हमारे मन को भी हिला रहा है, लेकिन हमें नहीं पता लगता। हाँ जी। हमारी जो मन की स्थितियाँ हैं, चंद्रमा मन सो जाता है ना, यानी मन का कारक है। अगर हमारा मन विचार बार बार बदलते विचार, या हम बार बार डामाडोल हो जाते हैं, और बहुत से ज्योतिष डिप्रेशन का कारक भी चंद्रमा को मानते हैं। और एज ए साइंस ये सिद्ध हो चुका है कि जो पागल होते लोग, आप किसी पागल खाने का सर्वे करेंगे ना, तो पूर्णिमा के दिन बेड नहीं खाली मिलेगा, पागल इतने भर जाएंगे। और जैसे ही चंद्रमा वीक हो गया अमावस्या को, तो वहाँ पे डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको बेड खाली मिलेंगे। इसका सीधा अर्थ हो गया कि चंद्रमा मन के ऊपर आदमी को पता नहीं और उसको असर कर रहा है। और ऐसे ही एक शब्द है, वो ज़्यादा जानेंगे आप जो बॉर्डर पर रहते हैं, तो वह उसको शब्द का नाम है चांदमारी। अच्छा। उसका मतलब ये होता है कि रात को गोलियां चले ना, तो गांव वाले जो बॉर्डर पे होते हैं, अरे सो जाओ चांदमारी चल रही है, यानी फौजी फायर, हाँ। उनके दिमाग में कुछ असर हो गया है, इसलिए फायरिंग कर रहे हैं, तो उसको चांदमारी बोलते हैं। अब ये देखो, जो दूर बैठे हैं उनके ऊपर फौजियों के दिमाग को गर्म करते हैं, वो तेज़ी करते हैं। मान लो कोई वैसे ही झाड़ी हिल गई या कोई पशु पक्षी आ गया, उनको लगा कि कोई आदमी घुसपैठ कर रहा है, उनको गोलियाँ चला देनी है। तो ये चांद का हमारा सीधा असर है। दूसरा जो चांद का अनुपात है, वो हमारी बॉडी के ऊपर पूरा, चंद्रमा को बीज कहा गया है, और हमारा जन्म चंद्रमा और सूर्य के कारण होता है। अब देखिए आप, कई नास्तिक लोग या कई तर्कशील लोग, जब मैं तो ये नहीं कहता कि वो बुरे आदमी हैं, उनका अपना तर्क है, वो कहते हैं कि ग्रहों का कोई असर ही नहीं है। अब साइंस भी मानते हैं और आप भी मानोगे कि अगर सूर्य मान लो 2-4 साल ना निकले, तो कि यह धरती पे कोई मानव या कोई प्रजाति बचेगी? पेड़ पौधे बचेंगे? नहीं। तो फिर इस ग्रहों का क्यों नहीं असर है? एक सूर्य हमसे करोड़ों दूर है, जो इस धरती से शायद 33 लाख गुना बड़ा है ना। तो अब जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन फर्क हो सकता है, बहुत बड़ा समझ लो। तो इतनी दूर बैठकर केवल हमें रोशनी थोड़ा दे रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, जो हमें ज़रूरत है, ऑक्सीजन को पैदा कर रहा है, विटामिन डी दे रहा है, जो आप गोलियों से नहीं ले सकते, और 15 मिनट की धूप से दे रहा है। अब आप विटामिन डी की गोली को तो देख सकते हैं, क्या सूर्य से आने विटामिन डी को देख सकते हो? नहीं। उसमें जो ऊर्जा है, 2 ग्रह हमारे ऊर्जा वाले हैं, एक तो सूर्य और एक मंगल। ये 2 ग्रह आपको ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जैसे हम चलते फिरते हैं। आपकी बॉडी का 98 डिग्री टेम्परेचर है, सर्दी में भी उतना है, पहाड़ पे चलो तो भी उतना है, और रेगिस्तान में चलो तो बढ़ता नहीं है, तो भी 98 डिग्री है। ये टेम्परेचर आपको कौन दे रहा है? आपकी बॉडी का सिस्टम है, ये सूर्य के हाथ में है। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया। और बॉडी से जैसे ही आत्मा निकलती है या निकलनी शुरू होती है, तो आपके शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है। हम हाथ पैर मलते हैं, गर्म करते हैं, हाँ कि गर्मी आ जाए, तो गर्मी तो सूर्य देगा ना। हाँ। तो इस कारण से जो हमारे को -40 डिग्री में भी अगर हम सफ़र करें, तो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर वो 98 डिग्री रहेगा। तो ये 2 ग्रहों का असर आप सीधा ही देख सकते हो। और भी कहते हैं कि बृहस्पति, अब वो तो और भी दूर है ना। हाँ जी। तो बृहस्पति को हमारे शास्त्रों में जीव कहा गया है। जीव मतलब सबकी रक्षा कर, जीव मैंने प्राणी की रक्षा करने वाला। अब वो कैसे कर रहा, मेरे को उसके हाथ पैर थोड़े दिखाई देते हैं, या कोई वो एक बाउंसर की तरह तो हमारे आगे पीछे तो नहीं खड़ा, या बॉडीगार्ड की तरह, लेकिन करता है। आप विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो हमारे धरती के इर्द गिर्द लाखों टुकड़े फैल रहे हैं। एक टुकड़ा फैला था तो डायनासोर, एक सभ्यता की संस्कृति का अंत हो गया था। अगर एक टुकड़ा आज गिर जाए तो हम इसी अवस्था में मर जाएंगे। आप इसी कुर्सी पे, मैं इसी कुर्सी पे, जो जहाँ चल रहा वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर गिर क्यों नहीं रहे हैं? और लगातार उनकी तो कोशिश है गिरने के, लेकिन हमारी जो ग्रेविटी से ज़्यादा बृहस्पति की ग्रेविटी ज़्यादा है। वो जितने भी पत्थर हैं उनको सभी को अपनी ओर खींच रहा है और धरती पे आने नहीं दे रहा है, इसलिए उसको जीव कहा गया है।
जीवन देने वाला, जीवन बचाने वाला। संस्कृत में श्याम उसका नाम बृहस्पति नहीं, जीव है। अच्छा। ठीक। भानु नाम है सूर्य भगवान का, चंद्रमा का नाम है शशि। शशि मतलब शीतल, ठंडा, धीरे धीरे सबको सुख देने वाला, जो दिखाई न दे लेकिन रहता है। शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रमा के दर्शन करने से मन शांत होता है। अगर आपको बहुत गर्मी लगे ना, कहीं चांदनी रात में बैठ जाओ तो हाँ। आपको बड़ा सुकून हाँ मिलेगा। जी। ठीक। तो इसलिए शशि कहा गया उसको। और मंगल को क्या कहा गया? भौम। भौम का था भूमि का पुत्र। भूमि से टूटकर ही चंद्रमा बना। हम सभी एक सौर परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये तो छोटा सा है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं, हमारे से बड़े बहुत कुछ आगे हैं। तो एक एक ग्रह का हमारे ऊपर सीधा असर है। लेकिन विज्ञान ने ऐसी अभी तक कोई बात नहीं कही कि जो शास्त्रों में लिखा है ये गलत साबित हो जाए। अभी विज्ञान खुद साबित कर रहा है कि चंद्रमा पे पानी है। हमने तो हज़ारों साल पहले कह दिया, अमेरिका तो 3 साल पहले बता रहा है, उससे पहले भारतीय ने हमें जो छोड़ा था जा उसने बता दिया था। तो फिर हमारा विज्ञान अच्छा है कि उनका विज्ञान अच्छा है? तो ग्रहों का प्रभाव क्यों नहीं है हमारे ऊपर? एक एक ग्रह का प्रभाव है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखने की ज़रूरत है जी। अगर आप उसको देखोगे तो आपको सिद्ध हो जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी से सिद्ध करने में अभी हमें बरसों लग जाएंगे, और वो हम काम नहीं कर रहे, वो विज्ञान ही कर रहा है। उसका हम धन्यवाद करेंगे। क्या वो पुनर्जन्म को थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर रहा है, थोड़ा थोड़ा भूत प्रेत को भी स्वीकार कर रहा है, कि कर लेगा, इसमें कोई बात नहीं है। मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो प्री मेच्योर डिलीवरी होती है ना, तो वो उन लोगों की होती है जो अकस्मात बिना सोचे समझे मर जाते हैं। जैसे अभी एकदम मेरे ऊपर गिरा, मैं प्रिपेयर नहीं था मरने के लिए, तो मेरे अगले जन्म में प्री मेच्योर डिलीवरी होगी, मैं 7वें 8वें महीने में पैदा होऊंगा, 9वें महीने तक नहीं जाऊंगा। तो ये मैंने विज्ञान का सब्जेक्ट पढ़ा था। सर, ये सवाल मैंने बहुत से आचार्यों से पूछा है और मुझे लगता है कि आज इसका सही जवाब मुझे आपसे मिल गया है। अच्छा, धन्यवाद जी। और मेरे लोग सहमत हुए तो मेरे और खुशी होगी। अगर इसमें कोई मेरे ज्ञान में बढ़ाना चाहे तो मैं उसका भी स्वीकार करूँगा। सर, आपने प्री मेच्योर बेबी की बात कही है। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि पिछले जन्म, हाँ जी, क्या आप पिछले जन्म में विश्वास करते हैं सर? बिल्कुल करता हूँ जी। आपकी जो जन्म कुंडली बनती है, आप उसको क्या समझते हो? जैसे अभी आपने मेरा कोई कैमरे से फ़ोटो खींच ली, तो ये फ़ोटो आपके टाइम के अनुसार 6:30 बजे की, 5:30 की हो सकती है, और आधे घंटे फ़ोटो खींचोगे तो आधे घंटे का अंतर होगा, लेकिन फ़ोटो एक जैसी होगी। हाँ जी। ठीक है। तो ऐसे जन्म कुंडली जब हम पैदा होते हैं, वो हमारी जन्म कुंडली कह देते हैं जन्म कुंडली है ना, लेकिन वो अंतरिक्ष की फ़ोटो है। अंतरिक्ष में क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हालात थे उस समय का, वो एक्सरे है। हम उसके आधार से आगे चलते हैं कि इसके जीवन में क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी के केंद्र में बृहस्पति बैठा है, तो हम कहेंगे ये पिछले जन्म का ब्राह्मण है, साधु संत महात्मा है, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति है, इसका पिछला जन्म बड़ा अच्छा था। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में दूसरे हाउस में बुध है, तो ये पिछले जन्म का अच्छा व्यापारी था और विष्णु लोक यानी वहाँ के सुख भोग कर स्वर्ग लोक से वापस आया था। चंद्रमा था तो शिव लोक के ये सारे सुख भोग कर वापस आया है। लेकिन यहीं पर राहु शनि आ गए तो हम कहते हैं कि ये नरक भोग के आया है। और 12वें घर से हमें ये पता लगता है कि मरने वाला प्राणी अंत समय में कहाँ जाएगा। अब मान लीजिए किसी के केतु और बृहस्पति 12वें घर में है, तो ये ना तो मरेगा ना पैदा होगा, इसका जन्म आखिरी है। तो ये ज्योतिष ही बता रहा है, और ऐसी तो अभी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और कोई इसको कैसे साबित कर देगा, इसमें तो समय लगेगा साबित करने के लिए। परंतु इसी जगह पर अगर शनि राहु आ गए तो हम कहेंगे कि ये आदमी नरक में जाएगा। तो अब उसको बचाने के लिए हम कहेंगे भाई अपने कर्मों को बदलो, अच्छे कर्म करो, और अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो इसको टाल सकते हो, नहीं तो फिर नरक तो निश्चित है। तो ये ज्योतिष ही बताएगा। और दूसरी बात, कौन आदमी करोड़पति बनेगा, कौन नौकरी करेगा, कोई दरिद्र रह जाएगा, ये बच्चा पैदा होने पर ऐसी साइंस ने अभी कोई चीज़ पैदा नहीं की, और मेरे ख्याल में पैदा कर भी नहीं सकता कि वो बता दे कि ये बच्चा डाकू बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, चोर बनेगा कि सिपाही बनेगा, ऐसा। लेकिन ज्योतिष पैदा होते ही बता सकता है कि इस बच्चे के फ्यूचर में कर्म क्या है, ये क्या बन सकता है। जैसे मान लीजिए 2-3 एग्जाम्पल है, महात्मा बुद्ध पैदा हुए, हाँ जी। तो उस समय कह दिया गया कि ये संन्यास लेगा, उन्होंने संन्यास लिया। ऐसे ही एक हमारे प्रसिद्ध हुए हैं जो प्रेमी, सस्सी पन्नू, अगर आपने सुना है,
तो शशि जब पैदा हुई तो दाई ने उसके पैर देख के कह दिया कि राजा तेरे ऊपर ये कलंक लगाएगी। तो अब बताओ, एक बच्ची पैदा हुई हाँ है, जी। 2-4 मिनट के अंदर ही उसके बारे में भविष्यवाणी कर दे और वैसा हो जाए। ऐसे अनेक को हमारे महापुरुषों की भविष्यवाणियाँ हैं, जिनके जन्म से पहले या जन्म लेते ही कह दिया गया कि ये बच्चा ऐसा होगा। तो ये ज्योतिष ही बताता है ना, उस समय तो वो सत्य साबित हुई। अभी मैंने कहा ना कि जो 2000 साल गुलाम हुए, उससे हमारा ज्ञान टूट गया, जी। विद्वानों को मार दिया गया, लाइब्रेरी तोड़ दी गई। अब ये दोबारा शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई है। नुकसान भी हुआ इसमें, गलत लोग आ गए हैं जिससे प्रचार गलत भी हो रहा है। अब कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, देखो पहले महिलाओं का काम था, पति या भाई बेटा कोई भी परिवार में शराब पीवे तो दुखी हो कहती थी शराब ना पियो। हाँ जी। उसको डांटती थी, मारती थी और उसके साथ बात भी करना बंद कर देती। और कईयों की तो हुक्का पानी बंद हो जाता था कि ये शराबी है। अब महिलाएं ऐसी जोशी आ गई हैं जो कहती है शुक्रवार को अंगूठा डुबो कर शराब पियो हाँ जी। और उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। फिर शुक्र शराब क्यों नहीं पीता भाई? शुक्राचार्य ने तो शराब दिया है कि जो ज्योतिषी होकर शुक्र शराब पिएगा उसका अंत भी बुरा होगा और उसकी ज्योतिष विद्या का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो शुक्राचार्य के नाम पर, शुक्र ग्रह के नाम पर अगर ज्योतिष ऐसे बढ़ना तो फिर तो नुकसान होना। और सबसे बड़ी बात, आप गालियाँ निकाल लो, आप बुरी बातें करो, चमकदार बातें करो, चाहे उसका ज्योतिष और संसार लेना देना नहीं है, तो आपको ऊपर 4-4, 5-5 लाख मिल जाएंगे आपका व्यू। हाँ जी। और जो सही जोशी बोल रहा है उसके पास 10 या 12 मिलते हैं। तो ये समाज में भी कृति है। समाज को समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। अच्छे जोशियों के पास जाए, उनको परखे जाने। हम कोई बिना परखे तो किसी के पास चीज़ भी नहीं चाहिए। अगर हम किसी किराने की दुकान पे जाएं तो चीज़ गलत मिल जाए, हम उसको डांट दे कि ये थोड़ी नकली दे दी या घटिया दे दी या कम दे दी। तो ऐसे जोशियों का भी, संसार का भी पैमाना होना चाहिए। इसलिए ज्योतिष को आगे बढ़ने में अभी थोड़ी कठिनाई है, लेकिन लाभ हो रहा है मीडिया के जरिए कि लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले कोई नहीं जानता था, सबको कहता जी ये काल सर्प योग आ गया, उनको काल सर्प का मतलब भी नहीं पता, लेकिन काल सर्प की पूजा करा रहे हैं और मान रहे हैं, उसी से कुंडली को मान रहे हैं। तो ये थोड़ा अंधविश्वास या भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं कि काल सर्प योग नहीं होता, लेकिन जो होता है वो तो बता ही नहीं रहे, वो किसी और तरफ ले गए। ऐसा समझो किसी बस में बैठे आप नोएडा के लिए पहुंच जाओ गुड़गांव, तो अब गलती किसकी है? आपने बिना पूछे बैठ गए हो, तो अब तो आपको परेशानी होगी। ऐसे ही हमारे ज्योतिष के बहुत से सूत्र हैं जिनको गलत रूप से प्रचारित किया गया। इससे ज्योतिष की हानि भी हुई है, लेकिन लाभ भी पहुंचा, इसमें मैं कुछ नहीं कहता। सर, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं तो उसकी पूरी कुंडली बदल जाती है, तो क्या ऐसे में इंसान की किस्मत भी बदल जाती है? ये 2 तरीके का सवाल है। एक तो जुड़वा हो जाए क्योंकि उनका समय लगभग एक जैसा हुआ। एक बच्चा एक ही हॉस्पिटल में अलग अलग जाति का, अलग अलग परिवार का पैदा हो जाए तो दोनों में बड़ा अंतर है। अब जो जुड़वा बच्चे हो जाए उनका काफ़ी हद तक भाग्य एक जैसा होगा, लेकिन कुंडली आगे जाके सूक्ष्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी ने दिल्ली आना है, तो बाई एयर आए चाहे बस आए, वो बाप को रोहिणी तक नहीं लेके आएगा, वो बस स्टैंड ले जाएगा या एयरपोर्ट पे लेके जाएगा या रेलवे स्टेशन पे लाएगा, उसके बाद का साधन लग जाए। तो जन्म कुंडली पहले एयरपोर्ट की तरह है या बस स्टैंड की तरह, रेलवे स्टेशन की तरह, उसके बाद उसकी सूक्ष्मताएँ हैं। आगे आपकी कुंडली नवांश में चल जाएगी। नवांश 3 अंश 20 कला का होता है। अगर उसमें भी वैसा तो फिर तृतीयांश में, षष्ट्यांश में कहीं ना कहीं वो चीज़ बारीक से पकड़ी जाएगी। ठीक, जैसे एक फसल होती है एक जैसी लगती है, हम खेतों को देखें तो, लेकिन बहुत गौर से देखो, कोई पौधा थोड़ा सा ऊंचा है, कोई पौधा थोड़ा नीचा है। तो ये सूक्ष्म अंतर तो होता है। लेकिन दूसरा जो आपका सवाल इसी से मिलता जुलता है, एक आदमी किसी बिरला के या किसी अमीर आदमी के बच्चा पैदा होता है, 1 मिनट के बाद किसी के धोबी के या छोटे कर्मचारी के बच्चा पैदा होता है, चाहे क्लास 4 का चपड़ा से है। तो ग्रह दोनों को एक जैसे हैं, 1-2 मिनट में कोई खास फर्क नहीं पड़ना, वही पड़ेगा जो जुड़वा में पड़ेगा। परंतु दोनों का जो है ना, ज्योतिष के 2 सिद्धांत पहले समझिए। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड के गुण हैं वो आपके शरीर में है, इसलिए ग्रहों का सीधा असर हमारे ऊपर है। और दूसरा है देश काल परिस्थितियाँ, कि आप जिस राष्ट्र में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस प्रांत में रहते हो, जिस नदी के किनारे, जिस गांव में रहते हो, उसके कल्चर क्या है, उसका प्रभाव भी आप पे पड़ेगा। अब चतुर्थ जो श्रेणी का कर्मचारी है, गरीब आदमी है, उसके बच्चा भी उसी से पैदा हुआ, और एक अमीर आदमी के बच्चा पैदा हुआ। तो वो जो ग्रह हैं
दोनों के अच्छे एक जैसे हैं, परंतु अमीर आदमी को ग्रह ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक, वो और अमीर हो जाएगा। लेकिन जिसके वो बच्चा पैदा हुआ, इसका मतलब नहीं कि वो गरीब रह जाएगा। अब वो अपने बाप दादाओं से, चाचा ताओं से उसके मुकाबले में थोड़ी जाएगा, लेकिन राइज कर जाएगा। यानी ये ग्रहों का प्रभाव है। अगर वही ग्रह बुरे में पैदा हो गए, अमीर का और गरीब का, तो अमीर वाला आदमी, पिता ने तो बहुत कमाए लेकिन बच्चे ने सब कुछ गवा दिया, और ये आदमी जो है इतना गवा देगा, शायद जेल में समय काटे या भीख मांगना शुरू कर दे, साधु संत सन्यासी हो जाए। तो ग्रहों का असर तो 1-2 मिनट से पड़ता है आप पे, लेकिन इसको सूक्ष्मता गणना पड़ती है। आजकल कंप्यूटराइज हो गया है, पहले ज़माने में हाथ से गणना होती थी। और एक ज्योतिष होता है शकुन शास्त्र, शारीरिक लक्षण, उससे भी पता लगता है कि इस आदमी में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अमीर बनना चाहता है, हाँ जी, और उसकी गणना कहती है कि वो अमीर नहीं हो सकता, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपके पास कौन सा साधन है जिससे आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो, वो साधन बताएगा। उसके बाद उसका कर्म है, उसी ग्रह की मदद से जो उसको गरीबी दे रहा है उसको अमीर बना देगा। तो ज्योतिष का ग्रहों का सीधा संबंध है। ज्योतिष जानने की विधि है, उसके बाद भाग्य बदलने की विधि ज्योतिष है। जैसे हम एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे हमारी बीमारी थोड़ी ठीक होती है, वो तो हमें वो तो हमने जान लिया, वो हमारा ज्योतिष है। और उसके बाद जो हम मेडिसिन लेते हैं, वो जिसे रेमेडी कहते हैं, उपाय, उससे वो मरीज ठीक हो जाता है। ठीक ज्योतिष से जानकर हमने आप उस ज्ञान से अपने आप को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। कुछ व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाते हैं और उनकी कुंडली में ये होता है कि भाई तेरी कुंडली में शादी का योग बिल्कुल भी नहीं है, तेरी शादी नहीं हो सकती है, फिर भी उस व्यक्ति की शादी हो जाती है, ये कैसे संभव है? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में शादी का योग था कि नहीं था। उनकी शादी हुई थी, लेकिन कहते 13-14 दिन में छोड़कर आ गए, तो इनकी कुंडली में यही योग होगा। अच्छा। दूसरी बात है कि जिसके योग नहीं होता तो ये आदमी 10% होते हैं। जैसे कोई सन्यासी हो जाता है तो वो शादी नहीं करना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो देश की सेवा को समर्पित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि शादी कराएंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करते हैं। कुछ लोग घर की हालात को देखकर नहीं करते कि क्या पड़ा शादी में, दुखी हैं, ना मेरा भाई सुखी, ना मेरा पिता सुखी रहा, ना मेरी बहन सुखी रही, तो उनसे बैराग हो जाता है। तो ऐसे लोगों की अगर शादी का तो अल्प योग आ जाता है, तो यहाँ पे सोच समझ के करनी चाहिए। यहाँ पे ज्योतिष का, जैसे मैंने कहा, 6ठा अंग वेदों का ज्योतिष है। ज्योतिष के भी 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग है मेलापक, कुंडली का मिलाना। कुंडली मिलाते समय इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है कि लड़के की आयु कितनी है, लड़की की आयु कितनी है, और लड़के के पास धन कितना होगा, लड़की के पास कितना होगा, क्या ये बीमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या इनके पास संतान का योग कैसा रहेगा, और क्या इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वो यहाँ से पता लगता है। मान लीजिए किसी की शादी का योग नहीं है और हम करा रहे हैं, तो बहुत से उपाय उनको करके वो शादी का योग ठीक किया जा सकता है। और आजकल ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तलाक की इतनी संख्या बढ़ रही है जिसकी आप सोच नहीं सकते। स्पेशल अदालतें बनानी पड़ गई सरकार को कि डाइवोर्स की अदालत ही अलग हो गई है। तो ये कुंडली मिलान है, और जिनका योग ना हो तो उनको नहीं करनी चाहिए, ये भी जरूर हो। अगर उसका स्वभाव है और ऊपर से कुंडली भी बोल रही है इसको पत्नी या पति का सुख नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को शादी नहीं करानी चाहिए। पर जो अगर कराना चाहे, अब जैसे मान लीजिए आपने मनाली कुल्लू जाना है और जिद है आपके, है, तो जाओ, कोई इनकार थोड़ा कर सकता है, लेकिन गर्म कपड़े लेके जाना। नहीं जाओगे तो फिर मर जाओगे, बीमार हो जाओगे आप। तो ऐसे ही अगर आपके शादी कुंडली में योग नहीं है और करनी पड़ जाए या करवाता जबरदस्ती के भी, हमें तो जरूरत है परिवार के लिए, तो नहीं करानी, तो उस समय देखो इसकी कुंडली में ना शादी कराने वाले ग्रह का उपाय करें, और जो उसको सुख देख सकते उनके ग्रहों का उपाय करके शादी करो, ठीक आ जाती। जी, अक्षय सर, हम देखते हैं कि हमारे ज़माने में जो है गुण मिलान किए जाते थे कि अगर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं ना, तो इनका जीवन जो है ना बहुत सुखमयी है, बहुत खुशहाल जीवन जिएंगे। आज के समय की अगर हम बात करें तो कुंडली मिलान भी किया जाता है, गुणों को मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी शादी जो है 1 साल, 6 महीने या 2 साल चलती है, और उसके बाद वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? देखिए, गुण मिलाना एक स्वभाव मिलाना के बराबर होता है। गुण का मतलब है कि मेरे आपसे अगर राय मिलती है तो हम बैठेंगे, नहीं मिलते हम अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन गुण मिलाने से
जन्म पत्री का निवारण नहीं होता। असल जो चीज़ है ग्रह निवारण है। मैंने कहा ना 5 चीज़ें मिलाई जाती हाँ। हैं, उनमें कहीं भी गुण का जिक्र नहीं था, वही मैं आपसे समझना ग्रह का चाह रही जिक्र था। ठीक, अब ग्रह मिलाते समय अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे मिल रहे हैं हूँ। तो 2-2.5 गुण भी हो जाएंगे ना आपके कुंडली के, तो शादी निभेगी। अगर ग्रह कहीं खराब है 36, 30, 35, 31 जितने मर्जी गुण मिला लो, डाइवर्स होना ही होना है। गुण अलग चीज़ है, ग्रह अलग चीज़ है। गुण का मतलब घर में एक सेब पड़ा है, ठीक, और आपके गुण नहीं मिलते तो आप दोनों लड़ पड़ोगे, ये मैंने खाना मैंने खाना, तो सेब के पीछे लड़ाई हो गई। अगर गुण मिलते हैं, चलो 1 किलो लड़ते आधा तो खा लेते हैं, अच्छा तू ही खा लो जब मैं कल खा लूँ, ये होता है गुण मिलाने का। गुण मिले तो आपकी यानी स्वभाव प्रकृति मिलेगी, लेकिन सुख दुख तो ग्रहों ने देना है, गुणों ने नहीं देना जी। ठीक। अगर नाड़ी दोष है उसके आपके स्वभाव के ऊपर कोई नहीं, वो संतान और आपके जन्म जन्मांत के रोगों से ताल्लुक है उसका। आप उसको इससे नहीं सकते कि पति मर जाएगा या पत्नी चले जाएगी, तलाक हो जाएगा। इसके लिए 9 पंच दोष है, ठीक, आपके विचारों में अंतर रहेगा लेकिन आप निभा लोगे, इसका मतलब यही है। इसलिए गुण से ज़्यादा आप ग्रह को महत्व दें, इसकी ज़्यादा जरूरत है। तो जब भी आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तो उससे गुण नहीं, ये बताइए ग्रह कि मिलाएं। ग्रह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सर, मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ बचपन से कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे ग्रहों के ऊपर कितना पड़ता है? देखिए, पहली बात तो आपके हाथ में कुछ नहीं। अगर मैं अध्यात्म दृष्टि देखूं या महापुरुषों की दृष्टि देखूं या जब विद्वानों की दृष्टि कहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो किया है परमात्मा ने आपको दिया वही आपको भोगना पड़ेगा, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। परंतु ज्योतिष ये कहता है कि आपके कर्म लिखे क्या, पहले उसको जान लो। अच्छा। आप लिखवा के क्या आए हो? आप किसी की इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, वो मेडिकल की स्टडी प्रैक्टिस तो नहीं कर सकता। नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि उसके ज़िंदगी में बना इंजीनियर है, डॉक्टरी नहीं कर सकता। ठीक, तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में पहले देखो कर्मों में क्या हम लिखा के आए हैं। अगर मेरे किस्मत में दुख लिखे हैं या मेरे शरीर के कुछ सुख लिखे हैं या मुझे ये काम करना नहीं है या मुझे काम करना है, तो उसको मैं कैसे बोलूँ? पहले कुंडली से पता लगे कि आप के कर्मों में लिखा क्या है। भगवान ने लिख दिया, हमने कौन सा देखा है? उनकी कोई राइटिंग या हमें कोई संदेशा थोड़ा आया कि लिख के दिया। ये तो हम मानते हैं कि जो कर्मों में लिखा भोगना पड़ेगा। हाँ जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं, उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। जब हम इसको स्वीकार कर रहे हैं ना, परंतु इसका दृष्टांत तो नहीं है ना कहीं कहाँ लिखा है, तो वो ग्रंथों में लिखा ठीक है, लेकिन वो मानते, लेकिन इसको जानने कैसे? वो तो सभी के लिए लिखा है, पूरी दुनिया के लिए है कि जो होगा वो आपको भोगना पड़ेगा, जो किया है वो जो परमात्मा चाहेगा वही आपको करना पड़ेगा। परंतु ज्योतिष कहता है कि आपके कर्मों में ये लिखा है। अगर मंगल कुंडली में बलवान है तो निश्चित तौर पर आप एयरफोर्स में जाओगे, आर्मी में जाओगे, पुलिस में जाओगे, फायर ब्रिगेड में जाओगे, और अगर लो सिस्टम में हो तो किसी ऐसे जगह चल जाओगे जहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो खड़े होते हैं, तो उनमें चल जाओगे। तो एक मंगल के कारण डिसाइड हो गया कि आपके कर्मों में लिखा गया है। अब वही मंगल अब क्या कहता है, मुझे तो ये पसंद नहीं है, तो उस आदमी को अपने मंगल के बजाय जो ग्रह उसके मुकाबले में चल रहा है, वो चाहता मैं तो एक बैंक में सर्विस करूं या इतनी सख्त नौकरी क्यों करूं, तो उसको अपने बुध और बृहस्पति को देखना पड़ेगा। उसकी हेल्प कर सकते हैं, अगर वो कर रहे हैं या उससे हेल्प लें तो वो कर सकता है। इसका मतलब नहीं आर्मी वाले आदमी को ढोलकी बजाने नहीं आती होगी, आर्मी वाला हारमोनियम नहीं बजाता होगा। इन सभी गुण होते हैं, लेकिन विकसित कैसे करना है वो आपके ग्रह को बताएंगे। तो हम अपने ग्रह से वो जान सकते हैं कि हमारे कर्मों में लिखा क्या है जी। और लिखे हुए को हम आगे बढ़ाना चाहे तो ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर उसको बदलना चाहे तो बदल सकता है, नहीं तो कौन कह सकता था कि फूलन देवी कभी MP बन जाएगी। एक डाकू से MP बन जाना कभी कहाँ लिखा होगा, लेकिन बदला ना, उसके कर्मों में लिखा था और उसके हिसाब से कर्म अपने आप हो गए। लेकिन अगर खुद हम कर्म करें तो क्यों नहीं हमें लाभ होगा। आपकी इच्छाएं क्या है? वो इच्छाएं आपको वो ग्रह दे रहे हैं जो आपसे थोड़े इर्द गिर्द हैं, और जो आप कर रहे हैं वो आपका मुख्य ग्रह है। अगर आपकी इच्छा में अभी आप संगीत सीखना चाहो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप में गुण नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, अगर आप ज्योतिष शास्त्र से पूछो तो सीख सकते हो। तो कौन से ग्रह? आपको शुक्र ग्रह की मदद लेनी पड़ेगी। आपको किसी गुरु को धारण करके हारमोनियम सीखो, कुछ सीखो, तो 10-5 साल में आप अच्छे गायक बन जाओगे। तो उसके लिए तैयारी की ना,
तो इसी प्रकार एक तो होता है तैयारी अपने आप होना, जैसे हम लिटिल चैंपियन देखते हैं ना, तो बच्चों में कितना गुण होता है, बिना सीखे कितना अच्छा गाते हैं, उसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट। कर्मों से लिखा के आया अपनी आवाज़, सुरीली आवाज़ बनवा के ही लाया है, और हमें अपनी सुरीली आवाज़ बनानी है, चाहे मिश्री खाएं चाहे गर्म पानी पिएं, इसके लिए हमने बनाया है, यह परमात्मा ने नहीं बनाया था। इसलिए कर्म और परमात्मा को मिक्स करके अपने ज्योतिष का सहारा लेकर अपना जो चाहो कर सकते हो पूरा, लेकिन कर्म उतना करना पड़ेगा, घर बैठे या सोचने से नहीं होगा, बस ये समझ लो। तो एक अच्छा इंसान अपने खराब ग्रहों की वजह से क्या अपने जीवन में हार सकता है? बिल्कुल हार सकता है। अच्छे ग्रहों का मतलब ये मैंने अभी कहा ना, देश काल परिस्थितियाँ, अगर अच्छे ग्रह के जन्म लेकर अफ्रीका जैसे गरीब देश में पैदा हो जाए तो उसे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचेगा। वही आदमी नोएडा में, दिल्ली में, बॉम्बे में पैदा हो जाए तो उसको बड़ा लाभ होगा। तो वो अच्छे ग्रह लेकर जो गरीब घर में पैदा हुआ उसको संघर्ष भी ज़्यादा करना, उतना लाभ नहीं पहुँचा, उसको हारना पड़ेगा। वो कहेगा यार यही जन्म तारीख को बिरला पैदा हुआ, इसी जन्म तारीख में मैं पैदा हुआ, तो ये क्या परिवर्तन है। उसको ये नहीं पता कि देश काल परिस्थितियों से फर्क पड़ा। जो जैसे संस्कृति होती है, जैसे मान लीजिए गरीब घरों में और पिछड़े घरों में जो अभी संस्कृति को, जैसे आदिवासी वगैरह लोग हैं, इनके तलाक क्यों नहीं होते? रोज़ जो महिलाएं मार खाती हैं, आप बीच में जाओगे तो कहेगी आप कौन होते हैं छुड़ाने वाले, ये मेरी मियाँ बेगम, हमारा माल चालो। ठीक है, तो ये देश काल की संस्कृति का फर्क पड़ता है। जो जितना भी धर्म को अपनाता है वो उसी चीज़ से सुखी होगा, और जो आधुनिक समाज से जुड़ जाता है तो फिर उसमें मैं तो हो नहीं, क्योंकि उसमें धर्म छूट जाता है। तो यही कारण है हमारे संस्कृति में जो ज्ञान वैराग है ना, तो उसको जानना और समझना जरूरी है कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है। आपके बुरे ग्रह, आपको किसी को बुरे ग्रहों के प्रभाव से, जैसे मान लीजिए एक ऋषि हुए मार्कंडेय जी, हाँ जी, उनके ग्रह से 12 साल की आयु थी, तो ग्रह खराब ही थे ना। लेकिन जब उसको पता लगा मैं भगवान शंकर के से पैदा हुआ हूँ, उनके आशीर्वाद से, जो मेरे माता पिता के संतान योग नहीं था तो भी मैं पैदा हो गया ना, तो उसने फिर तपस्या की, उसके बाद वो दीर्घायु हो गए। तो क्या हुआ, बुरे ग्रहों को जीता या नहीं जीता? उसने जीता। और उसके बाद जो निर्माण हुआ महामृत्युंजय का, मार्कंडेय जी के द्वारा हुआ। हाँ जी। और पूरे संसार को उसका लाभ हुआ। आज भी हमको सीरियस होता तो हम कहते हैं महामृत्युंजय पाठ कराओ। हाँ जी। तो ग्रह बदल जाते हैं, बुरे ग्रहों से भी आदमी हारता नहीं, जीत भी सकता है। और जो आदमी कहे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है तो वो तो हार जाएगा, वो अच्छे ग्रहों के बाद भी हार जाएगा, और कई आदमी बुरे ग्रहों को भी जीत लेगा। आपने किस्मत की बात की, तो बहुत से लोग जो है किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। जब उनके जीवन में कोई परेशानी आती है तो वो कहते हैं कि ऊपर वाले ने लिखकर ही हमें ऐसे भेजा है, तो ये हमारी किस्मत ही है। क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, 100% बदल सकते हैं, लेकिन हिम्मत अभी तो नहीं होनी चाहिए ना, उतना आपका कर्म भी होना चाहिए। बैठे बैठे नहीं बदलेंगे। अभी जैसे मान लीजिए एक कुंडली देखता हूँ किसी लड़की, उसमें आ गया कि ये 2 साल के बाद विधवा हो जाएगी, इसका मतलब हम उसकी शादी ना करें? फिर अब क्या करें, हाथ पे हाथ डाले कि मेरी तो किस्मत में विधवा होने लिखा है, मैं क्यों शादी करूँ? तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ी हेल्प करता है। वो मैचिंग में कहता है कि इस लड़के की उससे शादी करो जिस लड़के की आयु 80 से ऊपर हो, तो आप करोगे तो लड़का 60-65 साल जिएगा। अब जो लड़की 2 साल में विधवा होनी थी, ज्योतिष की मदद से वो 40-50 साल सुख भोग रही है। बात घटना वही रहेगी जो परमात्मा चाहे, बात वही जो किसकी कुंडली में लिखा है, लेकिन ज्योतिष की मदद से उसने 40-45-50 साल का सुख ले लिया। घटना थोड़ा बदली। जैसे आपकी आयु, लोग कहते हैं कि हमारी आयु गिन के मिली, आयु नहीं गिन के मिली, आपको श्वास गिन के मिली। आप उन श्वासों को ज़्यादा इस्तेमाल कर लो, जल्दी मर जाओगे। और शांत चित्त रहो, कभी क्रोधित ना हो, वासनाओं से रहित हो, तो आप 100 साल के इसी अभी पूरा कर सकते हैं 100 साल। तो आपके श्वासों का इस्तेमाल सही कर लोगे तो आयु लंबी है, नहीं करोगे, क्रोध करो, वासना में डूब जाएगा, तो आपके श्वासों का इस्तेमाल जरूर से ज़्यादा होगा। और ज्योतिष तो ये कहता है कि ये आदमी के पास धन नहीं होगा, तो इसको ऐसी लड़की के साथ शादी करो जो लक्ष्मी का अवतार हो, यानी के पास धन वैभव की कोई कमी ना हो, तो लड़का अमीर हो जाएगा। तो ज्योतिष तो कितनी हेल्प कर रहा है। ऐसे जिसके संतान नहीं लिखी उसको संतानहीन का योग है, ऐसे व्यक्ति शादी करो जिसको बहु संतान का योग हो, तो 5-10 नहीं हो तो 2-4 हो जाएंगे।
और इससे ज़्यादा आप ज्योतिष से क्या चाहते हो? जो प्रकृति को भी बदल दे, जो परमात्मा के आदेश को भी बदल दे, तो वही तो ज्योतिष है। क्या उपाय ग्रहों को बदलते हैं या इंसान की सोच और उसके विचारों को भी बदल देते हैं? नहीं, ग्रह देखो, उपाय तो हर चीज़ को बदलते हैं। अभी ये जो आपका माइक लगा है, हाँ जी, ये किस लिए लगा है? ये उपाय नहीं तो क्या है? यानी मेरी आवाज़ स्पष्ट और साफ हो जाए। इसके बगैर भी तो कर सकते हैं ना हम, हाँ जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ। तो ये भी देखो उपाय है। अभी जैसे मान लीजिए किसी आदमी का बहुत दुखी है और ज्योतिष के हिसाब से उसका तुला लगन, वृष लगन है या कुंभ लगन, मकर लगन है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य डामाडोल है, तो वो नीलम धारण करे। अब नीलम में क्या था? ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम कोबाल्ट। इसका मतलब उसके इस बॉडी में इन चीज़ों की कमी है। तो ये तो वैज्ञानिक व्याख्या है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र तो ये कहता है कि जब शनि पीड़ा दे तो आप रत्न धारण करें। सबसे पहला ज्योतिष में जो उपाय आया वो रत्न धारण करना आया। उसके बाद जो उपाय आया है वो दान, पुण्य, स्नान इत्यादि का आया। यानी गरीब आदमी अगर रत्न धारण नहीं करता, वो किसी जड़ी बूटी की एक छोटी सी जड़ उखाड़ के अपने गले में धारण करे तो नीलम के जितना ही असर करेगा। यही तो कहता है देशकाल परिस्थितियों में कि अमीर आदमी और गरीब आदमी अपने हिसाब से काम करे। यानी कि गरीब आदमी सब कुछ बेच कर नीलम खरीद ले तो उसको नीलम कोई फायदा नहीं करेगा, और गरीब आदमी, अमीर आदमी 2-4 अन्य का रत्न धारण कर ले तो उसको भी कोई फायदा नहीं करेगा। इससे उनका विश्वास ही उठ जाएगा कि मैंने तो अपना घर भी बेच के नीलम खरीदा तो कोई लाभ नहीं हुआ। वो कहता जब से मैंने वो धारण किया मेरा बेड़ा घर को, मेरे पैसे कम हो गए। तो सामर्थ्य के अनुसार उपाय करने से आपको उसका लाभ पहुंचता है और तकदीर बदलती है। आज जैसे हम महिलाओं के आजकल डाइवोर्स होते हैं या शादियाँ नहीं होती, हाँ जी, तो मैंने अपने जीवन में 90% ये कामयाबी हासिल की है। 90 की 97-98% कहूँगा, लेकिन 90% की रिपोर्ट मेरे पास है। किसी को भी अगर पति का सुख नहीं है, कोई भी लगन हो, कोई भी ग्रह हो, इसका मतलब उसका बृहस्पति खराब है, कहीं ना कहीं खराब है। कुंडली में दिखने में उच्च राशि का बैठा हो, अच्छी पोजीशन में बैठा हो, अच्छी डिग्री से बैठा हो, नवांश में भी बली हो, तो भी पति सुख नहीं है। एक आदमी प्यासा मर गया, इसका मतलब पानी की कमी से मरा ना, पानी नहीं मिला, तो इसका मतलब उसका बृहस्पति पति सुख नहीं दे रहा। तो हम पुखराज डालते हैं और इसमें कामयाबी होती है। जिससे कि शादी 2 साल में होती है, 6 महीने में हो जाती है। तो ये उपाय से ही तो हुआ। अब किसी को आदमी को बीपी बड़ा हाई है, हृदय का रोग है, हम उसको मोती डालते हैं, वो बहुत जल्दी कवर करता है, ठीक हो जाता है। तो जिसके शत्रु पीड़ा है, विदेश जाना चाहता है, मुकदमेबाजी है, तो हम उसको गोमेद धारण करते हैं। यहाँ पे हम राशि रत्न नहीं लेते, हम उसके देश काल परिस्थितियों के अनुसार उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से उपाय करते हैं और दिन ठीक होते हैं जी। और ये काम मैं आज से 45 साल से कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा अनुभव है जो प्राप्त किया है जी। तो उपाय से तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम दुनिया का हर जो कर रहे हैं ना, सुबह उठने के शाम तक, आपने कभी गौर नहीं किया हम उपाय ही तो कर रहे हैं। आप यहाँ किससे आए हो? गाड़ी से आए ना। हाँ जी। तो ये उपाय नहीं तो क्या था? पैदल भी तो आ सकते थे ना। तो पैदल आने में समय लगना था, ठीक, गाड़ी में अब जल्दी आ गए। तो आपने जल्दी का उपाय किया है, आने का कोई उपाय नहीं किया। आने में पैदल भी आ सकते थे, लेकिन हमने जल्दी पहुंचना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तो हमारा सारा काम उपाय के ऊपर डिपेंड है। पर हमें नज़र नहीं आता कि हम उपाय कर रहे हैं जी। पर सर इतने सारे पॉडकास्ट आते हैं, जैसे बताया जाता है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो 43 दिन तक ये चीज़ कीजिए, या एक कोई नंबर्स दिए जाते हैं, ये नंबर लिखिए, अपने तकिए के नीचे रख लीजिए कि आप 43 डेज़ जो है लगातार कीजिए, तो आप देखिए कि आपके पास कहीं ना कहीं से धन ज़रूर आएगा, आपको धन लाभ होगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है, और बहुत से लोग जो हैं इन बातों में आ भी जाते हैं। ये अर्ध सत्य है। पहली बात तो वो जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उनको करने की ज़रूरत क्या है? ये इसी काम के लिए, उनके पास ही धन की कमी, धन कमाने के लिए तो कर रहे हैं ना। तो फिर वो अपना क्यों नहीं करते? उनको क्या ज़रूरत है? मेरे पास धन आ जाए तो मैं क्यों दिल्ली आऊँ? समझे ना बात को। दूसरी बात अर्ध सत्य ये है कि उनको उसका ज्ञान तो है नहीं, वो तीर तुक्के मारते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 नंबर तिथि है ना, जन्म की तारीख है, तो 1/19/28 है ना, ऐसे 1 नंबर आ गया। हाँ, बस कह दो ये 1 नंबर आपके लिए लक्की है, तो हम 100 आदमी सुनेंगे, 10 को तो लक्की हो ही जाएगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो तीर तुक्के हैं। ऐसा नहीं कहते गलत है, लेकिन सत्य है, उसमें भी दम है, लेकिन वो जरूरत से ज़्यादा उसको प्रमोट कर देते हैं, तो लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं।
ये जरूरी अंक अपनी जगह है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। अब 4 नंबर किसी का अंक है, 4 नंबर गाड़ी, इसका मतलब इसका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आपका कुंडली का चौथा भाव खराब है, आप वाहन सुख ले ही नहीं सकते, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और आप गरीब हो और आपको लिखा मर्सिडीज में बैठो, कैसे हो सकता है? आपकी आमदन तो है 4,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये, 20,000, और आपको मर्सिडीज। लेकिन भाग्य अगर मेहरबान होगा तो कोई अमीर आदमी के आप ड्राइवर लग जाओगे। और मर्सिडीज गाड़ी में आप ज़्यादा घूमोगे, उसको तो लेने छोड़ने का काम है। कभी वो बच्चों को लेने जाएगा, कभी सब्जी लेने जाएगा, उसका ज़्यादा समय उस मर्सिडीज में बीतेगा। ये भाग्य है। तो उपाय या भाग्य जो ऐसे करते हैं, पहली बात तो उनको ये ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, जो यंत्र मंत्र बेचते हैं उसके उनके बारे में ज्ञान नहीं है। कभी उन्होंने कभी नहीं कहा हुआ यंत्र की प्रतिष्ठा करो, अगर क्या हो तो कैसे करो, कैसे करनी चाहिए, उनका ज्ञान नहीं। तो लेकिन लोग पसंद ऐसी चीज़ों करते, इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। सही कहा सर। ठीक, एक श्री यंत्र को भी या एक कनकधारा यंत्र को अगर सही मानों में आजमाया जाए, किया जाए, तो आपके घर में गरीबी रह ही नहीं सकती। भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित, उन्होंने कई बार प्रैक्टिकल किया है कि गरीब से अमीर हो गए, लेकिन उसके लिए 40 दिन नहीं, आपको 4 दिन भी बहुत है और 4 साल भी कम है। लेकिन आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड है। अगर आप सही विधि से करते हैं तो